due to some causes. Let's do that. Name of the chapter is A Rare Species of Uncle. Name of the chapter is A Rare Species of Uncle. This chapter belongs to the part Myself and Family. First page is number 1. It says draw your family tree in the box. अपने फैमिली की ट्री बनाइए बॉक्स में. You can paste photographs or draw sketches of your family members. अपने फैमिली मेंबर्स के sketches और उनके फोटोग्राफ भी इसमें बना भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं. Now share in pairs. Describe each family member using 2 adjectives of quality. ये क्लास में बैठना है तब शेयर करना है. वैसे हम लोग जो लाइव क्लास करेंगे उसमें भी शेयर कर सकते हैं. अपने किसी भी फैमिली मेंबर के 2 क्वालिटी के या 2 एडजेक्टिव 2 खासियत के बारे में बताइए. Which family members do you talk to the most? आप अपने फैमिली किस मेंबर के साथ सबसे ज्यादा बात करते हैं? Why? क्यों बात करते हैं? Third is in what ways do you help each family member? और किस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करते हैं? किस मेंबर को किस तरीके से हेल्प करते हैं? Now let's move on to page 2. Everyone's family is different and special. सबका परिवार जो होता है वो अलग होता है, खास होता है. Read this story about the author's memories of a great uncle. यह जो स्टोरी है ये पढ़िए. लेखक जो है लेखिका, because it's written her, लेखिका की यादों में के हिसाब से ये उनके बड़े चाचा की कहानी है जिनका नाम है सलीम अली. The famous Indian ornithologist. Ornithologist word is written here as well, and it's written in book in red color. It means that person who studies about bird. ऐसा व्यक्ति जो चिड़ियों की पढ़ाई करे, जो चिड़ियों पक्षियों के बारे में पढ़े. सलीम भाई was my मामू, my grandmother's brother. सलीम भाई जो थे मेरे मामू थे, मेरी दादी माँ के भाई थे. बहुत जगहों पे दादी के भाई को भी मामू को बुलाते हैं. By the time I was born, he was living with our nani and nana in Bandra. जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी नानी और नाना के साथ बांद्रा में रहते थे. बॉम्बे ना मुंबई, और मुंबई में भी रहते थे कभी-कभी. My parents are both nature lovers. मेरे माता पिता दोनों प्रकृति को चाहने वाले थे. And my father जफर फतेह अली became interested in birds through सलीम मामू. और मेरे पिता जफर फतेह अली जो थे वो बर्ड्स की तरफ इंटरेस्ट उनका तभी हुआ जब वो सलीम मामू के कांटेक्ट में आए. My mother like wrote a book with सलीम मामू. मेरी माँ जिनका नाम लाइक था उन्होंने किताब लिखी सलीम मामू के साथ मिलकर जिसका नाम था कॉमन इंडियन बर्ड्स, सामान्य भारतीय चिड़िया. My brother मेरा भाई सेकंड पढ़ा. My brother, sister and I grew up in a very nature friendly atmosphere. मेरा भाई, मैं, मेरी बहन, हम सभी बहुत ही प्राकृतिक जगहों पे हम लोग बड़े हुए. At dinner, रात के खाने में we often heard words like habitat and ecosystem and erosion. हम इस तरह की सब अक्सर सुना करते थे जब भी हम रात खाने बैठते थे. तो ये जो शब्द थे, ये जो वर्ड्स थे, habitat, नेचुरल जगह जहाँ लोग जो जीव जंतु हैं उनका नेचुरल लिविंग प्लेस जो होता है उनका, that's called habitat. इकोसिस्टम, प्राकृतिक जगह, ओवरऑल एटमॉस्फेयर को इकोसिस्टम बोलते हैं. एंड इरोजन, मिट्टी का, the all words are written here, you can see. erosion means soil destruction. मिट्टी जो है उसकी बर्बादी को erosion बोलते हैं. in a natural manner. नेचुरल मैनर में जो मिट्टी बर्बाद होती है, पत्थर बर्बाद होता है तो उसको erosion बोलते हैं. तो ये सब जो थे हमारे डिनर की नॉर्मल बातें थी. हम लोग इन चीजों को बहुत ही नॉर्मली सुनते थे खाने के समय, मोस्टली एट द टाइम ऑफ डिनर. I gratefully invited my school friends because they could sleep as late as they liked on weekends. मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वीकेंड्स पे वे बहुत देर तक सोते थे और बहुत देर से उठते थे. On the other hand, जबकि हम लोग were woken up at 5:30 AM on a Saturday or Sunday. सैटरडे और संडे को भी 5:30 में हम लोग जग जाया करते थे to go to bird watching at बोरीवली पार्क.
क्योंकि हमें चिड़िया देखने जाना होता था बोरीवली पार्क, विच इज नाउ अ नेशनल पार्क, जो अभी एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। समटाइम्स सलीम मामू वुड कम अलोंग टू, कभी कभी सलीम मामू भी हमारे साथ आते थे। इट ड्राइव इज विलीज जीप लाइक अ बैटल टैंक, वह जो उनका विलीज कंपनी का जो जीप था उसको युद्ध के टैंक की तरह ड्राइव करते थे। हॉकिंग एंड साउटिंग एट एवरी पर्सन एंड कार ऑन द रोड, हर व्यक्ति के ऊपर चिल्लाते जाते थे जो भी रास्ते में उनको दिखता था। उनका जो टेम्पर होता था ड्राइविंग के टाइम, नेवर वेरी स्वीट, कभी भी बहुत मीठा नहीं होता था। was definitely at worst on the road, जब सड़क पे चलते थे तो बहुत ही ज्यादा वो रूड बिहेव करते थे। As passengers we learn to shut our eyes and hope for the best, उनके साथ जब हम एज पैसेंजर चलते थे, सहयात्री के रूप में चलते थे, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे और बेस्ट कि कुछ बुरा ना हो, हम ठीक ठाक जगह पर पहुंच जाए, ये हमेशा हम गॉड से प्रे करते रहते थे। I was in one of his small accident once when he was driving me to school. मेरे साथ जब मैं एक बार स्कूल जा रहा था और मुझे ड्राइव करके ले जा रहे थे तो एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई थी, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। He hit a bullock cart, उन्होंने एक बैलगाड़ी को ठोक दी। लकीली कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बैलगाड़ी वाले को ही इतनी जोर से डांटा कि उसकी गलती ना होते हुए भी, गलती सलीम मामू की थी, लेकिन उसकी गलती ना होते हुए भी उसी ने इनसे माफी मांगनी शुरू कर दी। Now check points are there. What instances show the family's interest in nature? कौन से instances जो हैं वो इस परिवार का इंटरेस्ट, परिवार की रुचि दिखाते हैं प्रकृति में। सेकंड चेक पॉइंट, why couldn't the author sleep as long as she wanted during the weekends? ऑथर वीकेंड्स में भी क्यों नहीं सो पाते थे? जो लेखिका है वो वीकेंड में भी क्यों नहीं सो पाती थी? Why did the passengers prefer to shut their eyes when सलीम मामू was driving? पैसेंजर्स जो थे, जो सही यात्री थे, वो आंखें क्यों बंद कर लेते थे जब सलीम मामू ड्राइविंग करते थे? This is on page 3rd. Now let's start the chapter from page 3rd. At Borivali में we had some favorite walking trails in the forest. हम लोगों की खास टहलने की फेवरेट जगह थी जंगलों में। I was not a great bird watcher, मुझे चिड़िया देखना बहुत पसंद नहीं था। I still remain very ignorant, और हमेशा इग्नोर करता था चिड़ियों को देखने में। I keep buying bird books and binoculars, लेकिन चिड़ियों की किताबें और binoculars is also a type of book or informative things which provide information about birds. तो इस तरह की चीजें जो होती थी वह खरीदना मुझे पसंद था। Hoping that this will magically make me clever, और यह मेरा विश्वास था कि ये किताबें पढ़ के मैं चालाक हो जाऊंगा, मुझे जो देख के नहीं सीख पाऊंगा वो चालाकी से किताबों को पढ़ के मैं सीख जाऊंगा। But सलीम मामू definitely had some secret bird finding machinery in his brain. लेकिन जो सलीम मामू थे उनके दिमाग में एक सीक्रेट चीज थी, पता नहीं वो क्या थी, जिससे वो किसी भी चिड़िया को बहुत ही आसानी से समझ जाते थे। किसी भी चिड़िया के बारे में बहुत ही आसानी से उनको पता चल जाता था, उसकी खासियत के बारे में समझ जाता था। He could see what no one else saw. वो चीजें भी देख सकते थे जो बाकी दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। Here, what no one else heard, जो दूसरे नहीं सुन पाते थे वो समझ जाते थे। And walk more miles than others, much younger than him could, और खुद से भी ज्यादा युवा लोगों से तेजी से और दूर तक टहलने की उनमें खासियत थी। सलीम मामू की बात करें। Even as an old man, he'd ride a camel or pony. वृद्ध व्यक्ति उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी वह कैमल ऊंट पे चढ़ जाते थे। पॉनी इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनिमल जिसपे चढ़ना थोड़ा हार्ड होता है, ऊंचा जानवर है, उस पे चढ़ जाते थे। एंड वॉक फॉर आवर्स इन हॉट सन, और घंटों सूरज की गर्मी की ओर टहलते रहते थे उस पे चढ़ के। और क्लाइंब अप अ सेकी लेडर टू पियर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट, और चढ़ के सेकी लैडर, लैडर मींस व्हाट? लैडर मींस सीढ़ी, जो सीढ़ी होती है उस पे लटक के भी वो झांक लेते थे और चिड़ियों के घोंसलों को देखते थे।
चढ़ के, मतलब उनके मन में बिल्कुल डर नहीं होता था कि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी या मौसम कैसा है, इन चीजों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता था। जो भी चीजों में उनका इंटरेस्ट था, उन चीजों को बहुत ही आसानी समझ लेते थे, पढ़ते थे। He could go without water the whole day on a desert trip. वह मरुस्थल की यात्रा पे बिना किसी पानी लिए पूरे दिन घूम सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, My sister and I often went to stay with our नानी and नाना. मेरी बहन और मैं अक्सर जाते थे अपनी नानी और नाना साथ रुकने at 46 पाली हिल। 46 पाली हिल नाम की जो जगह है वहाँ पे एक एड्रेस है। And our bedroom was directly above सलीम मामू's apartment. और हमारा जो बेडरूम था वो ठीक सलीम मामू के अपार्टमेंट के ऊपर था। We always hoped that सलीम मामू would be away in some jungle or mountain or desert. हमेशा हमारी यही आशा होती थी कि सलीम मामू जो होंगे वो कहाँ होंगे, या जंगल में होंगे या फिर किसी पहाड़ पे होंगे या फिर किसी मरुस्थल में होंगे। And she often was, और हमेशा रहते भी थे। We loved to play hide and seek with our cousins. हम हमेशा लुका छिपी खेलते रहते थे अपने ननिहाल के कजीन्स के साथ। एंड सलीम मामू डिडंट लाइकवाइज when he was working, और जब भी सलीम मामू अपना कोई काम करते थे तो उनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, but of course we had to put up with the noise of his typewriter at 5 in the morning. लेकिन हमें आदत हो गई थी उनके टाइपराइटर के टाइप करने की आवाज की सुबह में किस समय 5 बजे से। क्लैक 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 क्लैक। He typed most of his books himself. उन्होंने जो भी किताबें लिखी थी चिड़ियों के ऊपर या नेचुरल हैबिटेट के ऊपर, उन्होंने खुद से ही वो सारी किताबें लिखी थी टाइप करके। It was only after he had started work on the 10-volume handbook of the birds of India and Pakistan. यह तब से शुरुआत हो चुकी थी, या यह किताब उन्होंने जो लिखी थी, इस किताब का आगे जाके 10 वॉल्यूम बना। 10 इसके मतलब 10 यू कैन से दैट एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऐसे कि 10 पार्ट्स आए। नेम ऑफ द ओवरऑल सीरीज वाज, पूरे किताबों की सीरीज थी, उसका नाम था हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बारे में लिखी गई किताब, भारत और पाकिस्तान की चिड़ियों के बारे में लिखी गई किताब। That he had typist to help him, और वो खुद ही एक टाइपिस्ट थे। That he had a typist to help him. Work on it. Means that कि वो ज्यादातर अपने पास कोई टाइपराइटर तो रखते थे लेकिन कोई टाइपिस्ट नहीं रखते थे, खुद से ही अपनी किताबों को टाइप करते थे, लेकिन एक टाइपिस्ट भी था जो उनकी हेल्प करता था। However busy the birds were keeping him, Salim Mahmood tried to make him every day. हमेशा जो चिड़िया होती थी वो उनको बिजी रखती थी, उनको व्यस्त रखती थी खुद को देखने में। सलीम मामू हमेशा कोशिश करते थे इट टू केयर एवरी डे, और हर मई में वो थोड़ी सुस्ताने की कोशिश करते थे, हमेशा वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते थे। Kihim is a place, a beach, some 90 किलोमीटर साउथ ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे से लगभग 90 किलोमीटर साउथ की तरफ, is where our family spent summer, जहाँ गर्मियों में छुट्टियों में खासकर ये लोग, इनकी फैमिली थी वो जाया करती थी। There are about 15 homes belonging to our aunts, हमारा जो पूरा ननिहाल था इसके लगभग 15 घर थे, चाचियां थी, अंकल्स चाचे थे और कजिन्स थे। और 4 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द बीच, उस बीच के चारों तरफ 4 किलोमीटर की दूरी में ये पूरा जो था बड़ा सा फैमिली जो होती है, बड़े से एरिया में फैमिली होती है। सलीम मामू लव टू वांडर इन द फॉरेस्ट एंड पैडी फील्ड्स लैंड ऑन द बीच। बीच के किनारे, बीच के पास जो धान की या पैडी के खेत होते थे और जंगल होते थे, वहां पे सलीम मामू अक्सर घुमा करते थे, टहला करते थे। दिस इज वेयर ही डन हिज फेमस रिवर बर्ड और बयास। यही वह जगह था जहां उन्होंने किया था अपना रिवर बर्ड। रिवर बर्ड इज टाइप ऑफ बर्ड, चिड़िया का प्रकार है, और बया जो है वो भी चिड़िया का प्रकार है। इन दोनों तरह की चीजों के ऊपर उन्होंने, यही वो जगह था जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था। एंड इट रिमेन्ड हिज लाइफ लॉन्ग रिट्रीट, और
यह जो जगह था उनके लिए बहुत ही सेफ और बहुत ही शांत प्लेस था। तो ऐसा फील होता था कि ये जगह उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद थी। When Nani and Nana died and the Pali Hill house was sold, जब नाना नानी की डेथ हो गई और पाली हिल जो हाउस थी वह बेच दिया गया। सलीम मामू मूव टू किहिम, सलीम मामू मूव कर गए कहाँ? किहिम में। किहिम ये प्लेस एंड स्पेंड हिज लास्ट डेज देयर, और वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। वॉच लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज 4 चैप्टर 1 क्लास 6। Now check points are there. What did the author purchase to learn more about bird watching? Author जो थी, जो लेखिका थी, वो क्या खरीदती थी अपने चीजों के ऊपर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए? बुक्स, different types of books. What unusual things could सलीम मामू do? क्या अनोखी चीजें, अलग चीजें, अजीब चीजें जो सलीम मामू थे वो कर सकते थे, वो करते थे? Now let's move to our word is lasso. Lasso is the first word buddy to catch something using a long rope. बड़ी सी रस्सी का यूज करके किसी भी चीज को पकड़ना। Second word is croaky, deep and rough voice, थोड़ी सी कड़क आवाज। Nursing, किसी को खिलाना ताकि उसका पोषण हो, उसका बॉडी बिल्डअप हो। ठीक है? Now let's move towards the chapter. Page 4 फर्स्ट पैराग्राफ। Luckily for us noisy children, हम शोर मचाने वाले बच्चों के लिए सलीम मामू loved young people. He certainly scolded us. लेकिन सलीम मामू जो थे वह पसंद तो करते थे छोटे बच्चों को, लेकिन कभी कभी डांट भी दिया करते थे, like all grown ups, जैसा कि सभी बड़े लोग करते हैं। But the next minute he would lasso our necks. लेकिन वह अगले ही पल फिर से हमें गर्दन से ऐसे करके पकड़ते थे, पीछे से आगे से, विथ हिज हुक, अपने टहलने वाले स्टिक के हेल्प से, जिसमें हुक होता है, ऐसे जो बड़े बूढ़े लोग रखते हैं अक्सर, तो वो स्टिक से वो पकड़ते थे हमारे गर्दन को, एंड मेक अ फनी फेस, और अजीब सा चेहरा बना के हमें खुश करने की कोशिश करते थे। There was always laughter when he was around. हमेशा हंसी खुशी होती थी जब भी वो हमारे आसपास होते थे। And his was the loudest and most croaky. और वो जो थे सबसे ज्यादा जोर से, सबसे ज्यादा रफ आवाज में हम लोगों के साथ बातें करते थे, हम लोग को हंसाते थे, हम लोगों को सुनने की कोशिश करते थे। मतलब कि बच्चों के साथ वो एकदम बच्चे बन जाते थे, लेकिन कभी कभी बड़े लोगों की तरह डांट भी दिया करते थे। Once my cousin and I decided to bake a cake for him. एक बार मेरी कजिन और मैंने उनके लिए केक बेक करने का डिसाइड किया on his birthday, उनके बर्थडे के दिन। It came out looking like a small rocky hill. लेकिन जो केक बना यह कैसा बना? एक छोटा सा पहाड़ी रॉकी, पथरीला पहाड़ की तरह वो जो था वो केक का फॉर्म बना, मतलब अच्छे से बन नहीं पाया बच्चों से। However, we carried it proudly to the table. हमने उस केक को, जो भी हो, जैसा भी हमने बनाया, हमने उस केक को टेबल पर लगा दिया। And the 62-year-old birthday boy, और 62 years के जो हमारे बर्थडे बॉय थे, was told to cut it. उनको कहा गया कि आप ये केक काटिए। After a short struggle, the cake fell on the floor. थोड़े से स्ट्रगल के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद, क्योंकि केक बहुत ही कड़ा बन गया था, बहुत ही, it was struggle किसी चीज में कब होता है? जब सामने वाला चीज बहुत ही मजबूत हो। तो ड्यू टू स्ट्रगल द केक फेल ऑन द फ्लोर, जो केक था वो फ्लोर पे गिर गया विद अ थर्ड, जो की आवाज हुई। सलीम मामू स्प्रैंग बैक एंड पियर्ड एट द केक। स्ट्रेंज, सलीम मामू फिर से उस केक को उठाया और बोला, उन्होंने कहा, स्ट्रेंज, अजीब बात है, एक्सीडेंट पे कैसा केक है, गिरने के बाद भी नहीं टूटा। लकीली इट डिडंट फॉल ऑन माय फुट। ये केक शुक्र है कि मेरे पैरों पे नहीं गिरा, वरना ये केक तो नहीं टूटता, मेरे पैर जरूर टूट जाते। नेक्स्ट पैराग्राफ। सलीम मामू हैड अ ग्रेट पैशन फॉर मोटरसाइकिल्स एंड हिज नीज and refused were sometimes given rides in the sidecar of his 500cc Sunbeam. सलीम मामू को मोटरसाइकिल्स का बहुत पैशन था, उसका बहुत शौक था, और उनकी जो भतीजियां होती थी और उनके जो भतीजे होते थे वह कभी कभी उन
उनको राइड देते थे, उनको चढ़ाते थे किसी के साइड कार पे। जो कभी कभी आप लोग देखते होंगे टेलीविजन में, फिल्म वगैरह में, कि जो बाइक होती है उसके साइड में छोटा सा चेयर टाइप का बना देते हैं बाइक के साथ बैठने में, तो दैट्स कॉल्ड साइड कार। तो उसमें बैठा के वो उनको घुमाते थे, उनके भतीजे वगैरह। इस 500 सीसी सनबीम एक टाइप का, उस टाइप अपने जमाने का, उस समय का एक बाइक है, और विच ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली इन यूरोप इन 1950, जिसमें वो घूमे थे 1950 में। 1950 में यूरोपियन कंट्रीज में जाके सलीम मामू ने जिस बाइक को घुमा था, उसी के साइड में जो कार होता है छोटा सा सिंगल सीटेड, उसको कार नहीं बोल सकते हैं, जो भी आप बोलो, तो उसमें बैठा के उनके भतीजे को घुमाते हैं। The Sunbeam was famous in Pali Hill, Turkey, until at the age of 68 सलीम मामू sadly gave it up. ये जो सनबीम था, ये जो उनकी बाइक थी, यह पाली हिल के पूरे ट्रैफिक में बहुत ही फेमस थी उनकी बाइक। और तब तक फेमस रही जब तक कि सलीम मामू का जो एज था वो 68 नहीं हो गया, जब तक कि वो 68 साल के नहीं हो गए। By that time, none of us were too happy about accepting invitations to go for ride. और तभी तक उनके साथ हम लोग खुश नहीं होते थे कभी भी चढ़ के पीछे या उनके साथ गाड़ी में चढ़ के जाने के लिए। After that, it would be our last one. और हमें डर लगता था कहीं हमारी अंतिम यात्रा ना हो। But the Birdman roared through the crazy Bombay roads, bringing in and out through the traffic fearlessly. लेकिन ये जो चिड़ियों वाले पुरुष थे, चिड़ियों वाले जो आदमी थे, ये चिल्लाते हुए गाते हुए हमें बैठाते थे और लेके आराम से जाते थे, और चिल्लाते हुए ही पूरी यात्रा को वो पूरा करते थे बिना किसी डर के। Fear and he were strangers. डर और ये मामू दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। He was always ready to try his luck. वो हमेशा अपने लक को ट्राई करते रहते थे, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था, और इसलिए हर चीज को करके देखने की उन्हें ललक थी। Even once with a man eating tiger. एक बार उन्होंने एक मैन ईटिंग टाइगर के साथ ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश की थी। मैन ईटिंग टाइगर ऐसा बाघ जो कभी मनुष्य को खा गया, इंसान को खा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वाज ड्यूरिंग द बास्टर सर्वे। बास्टर सर्वे की बात है, उस समय की बात है, के दौरान की बात है। ऑन अ वेरी बैड रोड अबाउट 30 किलोमीटर, एक बहुत ही बुरी सड़क थी, लगभग 30 किलोमीटर दूर लंबाई की। From the nearest town, बगल के शहर से the jeep broke down. जो जीप थी वो टूट गई, खराब हो गई। Other traffic, mostly bullock carts, has been stopped because there was a man eating tiger meat. और दूसरा ट्रैफिक क्या था जीप के अलावा? बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी has been stopped, वो भी रोक दिया गया, क्योंकि वहां पे उस एरिया में एक मैन ईटिंग टाइगर था। मैन ईटिंग टाइगर घूम रहा था, मीन्स एक बाघ था जो जिसने मनुष्य को खा लिया था, तो उसके डर से, क्योंकि वो उस इलाके में घूम रहा था, तो लोगों को उस एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा होगा, तो उसके पहले ही गाड़ी भी खराब हो गई और जाने का केवल एक ही साधन था, दैट वाज बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। Having waited all day for a lift, पूरे दिन लिफ्ट के लिए वेट करने के बाद सलीम भाई डिसाइडेड टू टेक थिंग्स इनटू हिज ओन हैंड्स। जो सलीम भाई थे, जो सलीम मामू थे, इन्होंने चीजों को अपने हाथ में लिया और rather feet at midnight he set off with an equally brave bird watcher and loaded gun on his shoulder. अपने पीठ पे उन्होंने अपनी बंदूक लटकाई और बर्ड वाचर, ये जो बर्ड वाचर था वो चल पड़ा उस मैन ईटर टाइगर के जानकारी होने के बावजूद कि उस इलाके में है, फिर भी उस इलाके से चल पड़े। मिडनाइट, यू कैन थिंक, रात में, आधी रात में। द फॉरेस्ट दे वॉक्ड थ्रू वाज एग्जैक्टली वेयर द टाइगर हैड हिज लास्ट ह्यूमन मील अ फ्यू डेज बिफोर। ये जंगल जो था, ये वही जगह था जहां पे उस बाघ ने कुछ ही दिन पहले, कुछ ही 2-3 दिन 4 दिन पहले ही अपना अंतिम जो मनुष्य था उसको खाया था, अपना अंतिम जो खाना था उसको खाया था। इन दैट थिक जंगल इन सडन अटैक दे मे वेल हैव एंडेड ऑफ नर्सिंग द टाइगर। ये भी हो सकता था
उस घने जंगल में कि वो जो बाघ था वो उन्हें मार देता और खा जाता। नो टाइम टू एम द गन फायर, इनको मौका भी नहीं मिलता कि अपनी बंदूक उसके ऊपर एम करके साधन के चला पाए। आफ्टर 6 hour वॉक इन द डार्कनेस, 6 घंटे के उस अंधेरी वॉक में, अंधेरी यात्रा में, दे रीच द टाउन, वो टाउन में पहुंच गए। एंड वी आर टोल्ड देयर ट्रैक हैड बीन एब्सोल्यूट मैडनेस, पेज 5। और 6 घंटे तक चलने के बाद वो उन्होंने उस जगह को पार कर लिया, शहर में पहुंच गए। और वी आर टोल्ड दैट ट्रैक हैड बीन एब्सोल्यूट मैडनेस, और उनको बाद में सभी ने बोला कि ये तो बिल्कुल पागलपन है, इस तरह से नहीं करता है। बट द जीप डिड गेट रिपेयर्ड, बाद में जीप भी बन गया। एंड द सर्वे कंटिन्यूड, लेकिन वो रुके नहीं और उनका जो सर्वे था वो चलता था। उन्होंने उस टाइगर की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। वर्ड बडीज है, यहाँ पे कुछ वर्ड बडीज हैं। कन्वर्ट्स, पीपल हु हैव बीन persuaded to change their beliefs and accept a religion or opinion, जो लोग अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म अपना लेते हैं, they are called converts. Conservation, protection of nature from being destroyed or spoiled, प्रकृति से बचा के रखना, that's called conservation. Drawn to a small black or green bird, एक छोटी हरी या काली चिड़िया, that's called drawn. Both in Bombay, second paragraph, page 5. Both in Bombay and Kim, Salim Mamu had a small army of followers. बॉम्बे और किम दोनों शहरों में सलीम मामू के एक लगभग फौज थी जो इनकी क्या थी, फॉलोअर थी, इनको फॉलो करती थी, जो इनके जैसा बनना चाहती थी। मेनी ऑफ देम चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे बच्चे जो इनको फॉलो करते थे वो जंगली जीवों में उनकी इंटरेस्ट बन गई थी सलीम मामू को देख देख के। Because of him, many people in our family became converts to the religion of natural history and conservation. और इन्हीं को देख देख के हमारे परिवार के बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था। किस चीज के लिए? प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए, उनको समझने के लिए, प्राकृतिक चीजों की कंजर्वेशन के लिए, उनकी रक्षा के लिए। I have many memories of सलीम मामू, मेरे पास बहुत सी यादें हैं सलीम मामू की। बाइनोकुलर्स राउंड हिज नेक, उनके गले के चारों तरफ जो लपेटते थे बाइनोकुलर्स, एक तरह का कपड़ा है। सराउंडेड बाय लिटिल बर्ड वाचर्स, छोटे छोटे उनके जो बर्ड वाचर्स बच्चे जो उनके साथ घूमते थे, चिड़ियों को देखते थे। माउथ ओपन, सलीम मामू का खुला हुआ मुंह, चिड़ियों को और प्राकृतिक चीजों को मुंह खोल के वो देखते थे। स्टेरिंग इनटू स्पेस, आकाश में देखने का उनका तरीका। लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। But most of all, I remember the joy on his face when he was looking at the bird. लेकिन सबसे जो उनकी अच्छी चीज थी, सबसे जो उनकी अलग चीज थी, वो क्या थी? चिड़ियों को देखते समय उनके चेहरे पर दिख रही खुशी। It didn't have to be rare or colorful one. यह कोई अनोखी चीज नहीं थी, कोई रंगीन चीज नहीं थी, कोई अलग चीज नहीं थी। Even a bee eater or drongo brought a special light into his wrinkled, एक छोटी सी चिड़िया भी जो थी, एक छोटी सी, एकदम छोटी सी चिड़िया, मतलब सिंपल सी चिड़िया जो थी, वह भी उनके रिंकल्स में, उनकी झुर्रियों में चमक ला देती थी। मतलब छोटी छोटी चिड़ियों को देख के भी वो बहुत ही खुश हो जाते थे। सनबर्न फेस, और बाहर घूमते रहने के कारण जो उनका सनबर्न फेस था उसमें भी लाइट आ जाता था। बर्ड वॉचिंग वाज हिज रिलीजन, हिज रोड टू पीस, और चिड़ियों को देखना, चिड़ियों की स्टडी करना ही जो था उनका धर्म था और उनका सड़क था, उनका रास्ता था शांति के लिए। तो शांति के लिए वो चिड़ियों को ही देखते थे और उनका पूरा जो जीवन था वो चिड़ियों के ऊपर ही निर्भर था। लास्ट चेक पॉइंट्स। हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू बीइंग ऑफर्ड राइड इन सलीम मामूज संगीत? जो बच्चे थे वो कैसे रिएक्ट करते थे जब सलीम मामू जो थे ऑफर करते थे अपने साथ उनको गाड़ी पे घुमाने के। The children did not want to go with him on the ride. बच्चे उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। 7th check point, how did Salim Mamu impact his family members? Salim Mamu had very large crowd of followers. सलीम मामू के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। Done. So let's end this chapter. In next video we will complete our next chapter.